हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। फिलहाल इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है दोस्तों, ये जो पैनल है हमारे पास, ये चाइनीज पैनल है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे, मैं आपको सबसे पहले पैनल दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो पैनल है, ये पैनल का नंबर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये पैनल का नंबर है यहाँ पे। और बेसिकली ये जो पैनल है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। ये हमारे पास बक कन्वर्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन आईसी है और रोम आईसी है। अभी देखिए, ये जो पैनल है, इस पैनल के अंदर अगर हम कंडीशन देखेंगे तो हमारे को क्या कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट को ऑन होने का वेट करते हैं। जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पैनल हमारा जो है पूरा वाइट स्क्रीन पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ब्लैक स्पॉट हमारे को नजर आ रहा है, यानी कि जिस तरीके से स्लो मोशन आता है उस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। अभी इस पैनल को किस तरीके से रिपेयर करेंगे, ये चीज देखते हैं। क्योंकि काफी सारे पैनल होते हैं जो अलग अलग तरीके के फॉल्ट में हमारे को देखने को मिलते हैं, और हमारे सभी टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो आप अगर पैनल रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, तो जिसमें आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक रहेगी, कंप्लीट ट्रेनिंग। और हमारे सर्विस सेंटर पे ये सारी पूरी ट्रेनिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे, और देखते हैं इस पैनल के अंदर क्या फॉल्ट हमारे को निकलता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो पैनल है, सबसे पहले इनपुट वोल्टेज देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट हो रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये जाती है हमारे सबसे पहले बक कन्वर्टर के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बक कन्वर्टर है। तो पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपने काफी सारे पैनल देखे होंगे जिसके अंदर बक कन्वर्टर कंबाइंड रहता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे जो डीसी टू डीसी आईसी यूज की गई है वो 3.3 वोल्ट की डीसी टू डीसी है। तो यहाँ पे क्या है, कई सारे टेक्नीशियन गलती करते हैं। कई बार ये बक कन्वर्टर खराब हो जाता है तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आईसी जल जाती है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज अगर इस आईसी की देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो बन रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जब हमारे इनपुट होती है बक कन्वर्टर के अंदर, तो ये बक कन्वर्टर हमारा आउटपुट करता है। तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे आउटपुट हो रही है। और देखिए दोस्तों, ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। अब ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये क्या काम करती है, ये सिर्फ एक पल्स जनरेट करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये जो सर्किट है ये एवीडीडी के लिए सर्किट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पे बक कन्वर्टर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, एवीडीडी के लिए सर्किट दिया हुआ है। तो एवीडीडी की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज है हमारी प्रॉपर तरीके से बूस्ट हो रही है, और ये वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट एवीडीडी ओके है। और एवीडीडी देखिए बनने के बाद हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी वीजीएच का पॉइंट है यहाँ पे, तो वीजीएच पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे 30 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। और वीजीएल पे देखेंगे तो वीजीएल पे भी हमारे को -5 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट सभी वोल्टेज इसकी ओके है, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर हमारे को वाइट डिस्प्ले अगर इसके अंदर मिल रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे को एक चीज और देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक वीकॉम वोल्टेज भी होती है इसकी, जो कि गामा सर्किट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई वीकॉम वोल्टेज ओके है। तो ये वोल्टेज भी ओके है। वोल्टेज ओके होने के बाद भी हमारा जो पैनल है वाइट डिस्प्ले की कंडीशन में है। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे काफी सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अलग अलग सिग्नल होते हैं। और यहाँ से जो सिग्नल होते हैं हमारे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है। इस टीकॉन आईसी से भी सिग्नल हमारे निकलते हैं, जो कि आरएसडीएस सिग्नल निकलते हैं। ये एलवीडीएस सिग्नल इनपुट लेके आरएसडीएस सिग्नल आउट करती है, जो कि हमारे
सभी कोफ आईसी के ऊपर जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारा पैनल 4 कोफ का पैनल है ये। तो यहाँ से क्या है, सभी के अंदर जो है हमारे ये देख सकते हैं RSDS सिग्नल इनपुट हो रहे हैं, यहाँ से इनपुट होते हैं ये RSDS सिग्नल। तो ये सभी कोफ के ऊपर इनपुट हो रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, इस कंडीशन में हमारे को एक चीज और देखनी पड़ेगी, गामा का इसके अंदर सर्किट हमारे को देखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे को सर्किट मिल रहा है जो कि गामा का सर्किट है। अब ये जो सर्किट है गामा का जो काम करता है हमारा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे V1 V2 V3 V4 इस तरीके से हमारा मेंशन रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गामा की वोल्टेज है सारी। तो अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूं तो हमारे को क्या क्या वोल्टेज मिलती है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है गामा की वोल्टेज हमारे को V7 पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। V5 अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। V4 यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी वोल्टेज जो है मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब देखिए जो गामा की जितनी भी वोल्टेज होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी वोल्टेज नहीं है गामा में। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे गामा के सर्किट में ही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गामा के सर्किट में प्रॉब्लम हमारे को नजर आ रही है। कुछ पॉइंट हमारे यहाँ पे भी बने हैं V8 V10 V11 V12 V14। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे को सेम कंडीशन मिल रही है, यानी कि यहाँ पे भी हमें कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है और हमारा पैनल जो है वाइट डिस्प्ले की कंडीशन में है, और अगर आपके पास भी इस तरीके का पैनल आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी आईसी होनी चाहिए। कई बार आईसी लगी होती है, कई बार नहीं भी होती। अब यहाँ पे हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि AVDD वोल्टेज यहाँ पे हमारे को मिलना चाहिए। जब तक ये AVDD वोल्टेज यहाँ पे नहीं आएगा तब तक हमारा जो है गामा सर्किट जो है काम नहीं करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि गामा सर्किट को काम करने के लिए सबसे पहले AVDD वोल्टेज चाहिए होता है, जो कि हमारा 12 वोल्ट 14 वोल्ट 16 वोल्ट इस तरीके से होता है, 18 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी ये कॉफ आईसी लगी हुई है, तो कॉफ आईसी की अगर हम इनपुट चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को देखिए 12.61 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जो AVDD वोल्टेज होती है दोस्तों, ये हमारी पल्स के साथ में होती है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारा जो है AVDD के पॉइंट से हमारे को कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे को यहाँ से सप्लाई लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है हम अगर देखते हैं तो हमारे को यहाँ से कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये हमारा AVDD का पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा AVDD का पॉइंट है और ये हमारे को इस PF के ऊपर मिल रहा है। अब इस PF यानी कि हमारी जो सोर्स कॉफ आईसी होती है, इसके अंदर AVDD वोल्टेज जो है जाता है। तो AVDD वोल्टेज जो है यहाँ से हमारे को इस पे भी मिलनी चाहिए, यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को नहीं मिल रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं, ट्रांजिस्टर से तो नहीं हमारे को मिल रही। तो अभी क्या है कि दोस्तों यहाँ पे हमारे को सप्लाई तो नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हमारा जो PF है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं PF का ये नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव साइड पे कोई भी शॉर्टिंग हमारे को जो है नहीं मिल रही है। तो यहाँ से क्या है, हम AVDD वोल्टेज अगर देकर ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहीं से हम ट्राई करेंगे AVDD की लाइन से काम करके क्या कंडीशन अगर इसकी रहती है, तो देखते हैं कि रिपेयर हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि काफ़ी सारे पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कतें भी हमारे को देखने को मिलती है कि कई बार हम सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई भी ड्रॉप हो जाती है। तो अभी क्या है कि चेक करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, तभी पता लगता है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो होते हैं वो रिपेयर करने में घबराते क्यों हैं, क्योंकि गलत सप्लाई देने से उनकी जो PCB है कई बार बर्न हो जाती है। तो अगर बर्न हो जाएगी तो इस कंडीशन में बॉन्डिंग ही एक सहारा रह जाता है।
लेकिन क्या है कि अगर आपको सिमेटिक से काम करना है तो इस तरह की गलती आपसे कभी नहीं होगी, आप इजीली काम कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं यहाँ से सप्लाई लेता हूँ और फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि पैनल के अंदर देखिए प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती है, अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो सकती है वो सारी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन रिपेयर करने के लिए दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से अगर नॉलेज है तो आप अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर वही है कि आधा काम होगा और आधा काम बाहर से होगा, जिससे कि आपको लॉस भी होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपनी ट्रेनिंग लेके अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो, आकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं सप्लाई देकर ट्राई करता हूँ। तो ये हम यहाँ से जोड़ देते हैं, और अभी क्या है कि यहाँ पे हम सप्लाई तो अभी मैंने जोड़ी है, तो देखते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि कई बार कोफ आईसी बर्न होने के चांस रहते हैं, तो ये अपने रिस्क पे काम करें कभी भी करें तो, क्योंकि अगर इसमें शॉर्टिंग होगी तो कोफ आईसी जलने के चांस रहते हैं। मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे। तो अभी मैंने यहाँ पे सप्लाई लगाई है, थोड़ा सा वेट करते हैं सेट ऑन होने का, और जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा जो 12 वोल्ट है AVDD वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ गया है। और अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं जो गामा की वोल्टेज थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गामा की वोल्टेज हमें प्रॉपर तरीके से मिलने लगी है। अभी हमारे को यहाँ 6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए, देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, 8 वोल्ट मिल रहा है, ये भी ओके है। 9 वोल्ट मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी वोल्टेज जो है सभी ओके हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देख सकते हैं 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो अभी क्या है, गामा की सभी वोल्टेज जो है ओके हो गई है। लेकिन अभी पिक्चर की अगर कंडीशन देखेंगे तो क्या रहने वाली है वो चीज देख लेते हैं। की कंडीशन देख लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर हमारी ओके हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो दिक्कत थी, गामा सर्किट में दिक्कत थी, लेकिन हमने इसको इस तरीके से जो है रिपेयर किया है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब भी हम काम करते हैं सिमेटिक से काम करते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।